तो दोस्तों, आज समाज का एक फैक्ट लेकर आई हूँ जो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक कहानी कहना चाहूंगी जिसका नाम है दहेज प्रथा। तो सीधे कहानी पर चलते हैं और सुनते हैं। रतनपुर गांव में धनिया नामक एक किसान किसानी करता था। वो बहुत ही गरीब था और बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा पाता था। धनिया की एक बेटी थी जिसका नाम मंजरी था और दो बेटे थे जो मंजरी से छोटे थे। मंजरी ने 10वीं पास कर लिया था और वो बहुत ही होशियार थी और घर के सारे काम कर लेती थी। मंजरी की माँ को मंजरी की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो एक दिन धनिया से कहने लगी कि अब हमें मंजरी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं कि हम उसे आगे बढ़ा सके। मंजरी को घर का काम करने का बहुत शौक था। वो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती। उसे बैठे रहना तो पसंद ही नहीं था। एक दिन धनिया अपनी मंजरी का रिश्ता लेकर रामू किसान के पास पहुंचा। पहले तो रामू बहुत ही खुश हुआ, लेकिन धनिया ने उससे कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रामू के तेवर बदल गए और कहने लगा, मेरे पास तो बहुत ही जमीन है। फिर उसने शादी करने से मना कर दिया। रामू की ऐसी बातों से धनिया हैरान रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला और धनिया बहुत ही दुखी मन से बड़बड़ाता हुआ घर वापस आ गया। घर जब आया तो सब लोग बहुत ही खुश थे और सोच रहे थे कि रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन बात कुछ और थी। सबको इतना खुश देखकर धनिया ने कुछ नहीं बताया और बात को टालते हुए बोला कि इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। शाम को जब धनिया अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा तो उसकी पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। धनिया और उसकी पत्नी को लगा कि सब सो गए हैं, लेकिन उसकी बेटी मंजरी चुपके से सब बातें सुन रही थी और अपने आप को बेटी होने पर कोस रही थी। बेचारी मंजरी को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने जहर खा लिया और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, कब तक मंजरी जैसी लड़कियां आत्महत्या करेगी? सब कहते हैं कि जमाना बदल गया है, लेकिन हमारा समाज अभी भी दहेज प्रथा को मानता है। आखिर कब तक हमें इस प्रथा से गुजरना पड़ेगा? आखिर मंजरी का क्या दोष था? ऐसी तो कितनी लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ न चाहते हुए भी आत्महत्या का रास्ता अपना लेती है। तो दोस्तों, प्लीज अपने आप में एक बदलाव लाइए, तभी हमारे समाज में बदलाव आएगा। और दहेज लेना छोड़िए और इस कहानी को आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।